चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए धनाढ़यों के लाडले, जिनके एक इशारे पर दुनिया की सारी खुशियां बिछ जाती हैं, जाहिर है उनके विवाह समारोह में भी भौतिकता के चकाचौंध भरे जलवे होंगे ही। स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी वनिशा मित्तल की शादी में 514 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उनकी बेटी वनिशा की शादी लंदन के बैंकर अमित भाटिया से साल 2004 में हुई थी। यह शादी किसी परिकथा की तरह थी। शादी की रस्में फ्रांस के महलों में हुई थीं। उनकी सगाई फ्रांस के वर्सेल महल में हुई थी। काइली मिनोग ने शादी पर कार्यक्रम किया था। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने भी शादी में भव्य कार्यक्रम किया था। एफिल टॉवर पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया था। शादी में 1000 मेहमान आए थे। उन्हें चांदी का 20 पेज का निमंत्रण पत्र दिया गया था। कोलकाता से शेफ बुलाए गए थे। इस शादी के लिए जावेद अख्तर ने वनिशा और अमित की लव स्टोरी पर नाटक की स्क्रिप्ट तैयार की थी। घंटे तक चले नाटक में लक्ष्मी मित्तल और उनकी पत्नी उषा मित्तल ने भी रोल किया था। नाटक के लिए डांस को डायरेक्ट बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान ने किया था। शंकर महादेवन ने म्यूजिक तैयार किया था। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के नृत्य कार्यक्रम ने मेहमानों का भरपूर मनोरंजन किया था। वनिशा मित्तल और अमित भाटिया, लक्ष्मी मित्तल ने शादी के रंगारंग कार्यक्रमों को 6 दिन तक चलाया। उस समय यह दुनिया की सबसे महंगी शादी मानी गई थी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि उनका तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी मित्तल ने अरबों रुपए शादी पर खर्च किए थे। अमित भाटिया लक्ष्मी मित्तल के साथ ही काम करते थे। साल 2014 में वनिशा मित्तल ने तलाक के कागज फाइल किए थे। वनिशा मित्तल और अमित भाटिया के 3 बच्चे भी हैं। शादी 2004 में, तलाक 2014 में 50 करोड़ रुपए हुए थे। खर्च होटल कारोबारी विक्रम छठवाल और प्रिया सचदेव की शादी में यह वर्ष 2006 में हुई थी। इनकी शादी अपने खर्चों के लिए प्रसिद्ध हुई थी। विक्रम छठवाल और प्रिया सचदेव की शादी में 26 देशों के करीब 60-100 मेहमान आए थे। मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था थी। इन दोनों की शादी में बिल क्लिंटन, नाओमी कैंपवेल जैसे लोग आए थे। इनका डिवोर्स साल 2011 में हो चुका है। इन दोनों की एक बेटी है। करोड़ों की लागत वाली यह शाही शादी ज्यादा नहीं चली। 2011 में दोनों अलग हो गए। विक्रम छठवाल ने तलाक की वजह बताते हुए कहा था, शादी मेरे परिवार के दबाव के कारण हुई थी। हम दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती। उसकी अलग उम्मीदें हैं और मेरी अलग। विक्रम छठवाल उस तलाक के बाद भी कई गर्लफ्रेंड्स बना चुके हैं और कईयों से ब्रेकअप भी कर चुके हैं। वहीं प्रिया सचदेव ने पिछले ही साल करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर से शादी रचाई। लंदन में सेटल्ड भारतीय टेक्सटाइल कारोबारी अरुण नायर और एक्ट्रेस ऑफ मॉडल लिज हर्ले ने 25 करोड़ रुपए खर्च करके शादी की। यह वर्ष 2007 में हुई थी। उनकी शादी की रस्में 7 दिन तक चली थी। इनकी शादी में हॉलीवुड एक्टर केट मॉस और हुक ग्रांट आए थे। लंदन में उनकी शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ था। लंदन के बाद शादी का यह जोड़ा और मेहमान मुंबई आए थे। मुंबई के बाद आखिर में महाराजा ऑफ जोधपुर पैलेस, उम्मेद पैलेस में हिंदू रीति रिवाजों से उनकी शादी संपन्न हुई थी। शादी में केवल 60 मेहमान शामिल हुए थे। शादी में सुरक्षा इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि मेहमानों के मोबाइल फोन बंद कर दिए गए थे। अरुण नायर की पत्नी के बिंदास और बेबाक जीवन की बानगी एक अजनबी के साथ कैसे इस जैसा कोई एक साथी के साथ पूरा जीवन गुजारने के बारे में सोच सकता है। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति की शादी लक्ष्मी वेणु से साल 2011 में हुई थी। लक्ष्मी वेणु टीवी डॉटेस मोटर्स के चेयरमैन और एमडी वेणु श्रीनिवासन की बेटी हैं। उनकी शादी में हाई प्रोफाइल लोग आए थे। उनकी शादी का थीम साउथ इंडियन थी। इन दोनों की शादी की गिनती देश की हाई प्रोफाइल शादियों में होती है। इन दोनों का तलाक पिछले साल 2015 में हो चुका है। सबसे इनकी शादियां नहीं गुड्डे गुड़िया का खेल होता है। तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही। एक से स्वार्थ सिद्ध होना बंद हुआ, साथी बदल गए। इनके प्रेम विवाह का गठबंधन जैसे ही रिश्ते की वफादारी का नाप लेना शुरू करता है, बंधन कच्चा हो जाता है। बर्दाश्त की हद टूटकर अंततः विवाह तोड़ देती है।
बेतहाशा खर्च करके ऐसे समारोह होते हैं, 4 दिन बाद सारे जलवों के रंग बदरंग हो जाते हैं। लड़के लड़कियां इनके चमक दमक से भरे जीवन को देखकर रश्क करते हैं कि काश इनके जैसे वैभव संपन्न माता पिता हमारे भी होते, मगर वैवाहिक जीवन का वह सुख धन दौलत का मोहताज नहीं होता। इनके रंग बिरंगे महंगे डिजाइनर परिधान लड़कियों को अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। माता पिता की जोड़ी हुई अच्छी खासी जमार पूंजी उन्हें कम लगती है। इनके डेस्टिनेशन वेडिंग्स लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से अपने वैवाहिक कार्यक्रमों पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का दबाव बनाते हैं, जिससे समाज में विसंगति बढ़ती है। इनके बड़े बड़े सजे महल बच्चों की किलकारियों की गूंज से भी इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि बच्चों के पास माता पिता के एक नहीं कई आलीशान घर होते हैं, जहां उनको बारी बारी उनसे मिलने जाना होता है। माता पिता अपने बेटे बहुओं को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखने को तरस जाते हैं और नवधनाढ़ लोग तो मन मसोस कर रह जाते हैं कि इससे अच्छा तो कम भौतिक साधनों में जीवन था, कम से कम एक छत के नीचे तो एक साथ सुख दुख बांट लेते थे। रुपये पैसे की अधिकता भी तलाक का कारण बनती है। धन के दम पर विवाहेतर संबंधों व अनावश्यक स्वतंत्रता के रागों को अलापा जाता है। नित नूतन संबंधों की क्षणिक आनंद की चाह पर 7 फेरों के जन्म जन्मांतर के संबंधों की बलि चढ़ जाती है। यह उन्माद इनका बुढ़ापा आने पर ही उतरता है, जब शरीर जवाब दे जाता है। इतना धन ये लोग विवाह समारोहों में खर्च करते हैं, उससे कितने लोगों की जिंदगियां संवर जाएं, मगर अफसोस कि इतना बेतहाशा खर्च करने के बाद भी परी कथा सरीखी शादियों से अपनी ही जिंदगी नहीं संवार पाते, दूसरों की क्या संवारनी है। इनसे अच्छा जीवन तो हम मध्यम वर्गीय लोगों का है, जिनके वही अटूट रिश्ते सुख दुख में साथ तो निभाते हैं और दुर्भाग्यवश परिवार के किसी सदस्य को आईसीयू में जाना पड़ जाए तो बाहर कुर्सी पर बैठकर अपने प्रियजन के स्वास्थ्य की मंगल कामना तो करते हैं। आई तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, क्योंकि यह वह शय है जो पैसे की गुलाम नहीं